हो जाए, मैं यीशु के साथ जीऊंगा। उनका हृदय 100% तैयार हो गया। कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आंधी आए, कुछ भी तूफान आए, कुछ भी समस्या आए, मैं यीशु को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। वो 100% भूमि का तैयार किया हुआ व्यक्ति है। प्रभु कहता है मैं उसके अंदर जाऊंगा। आज यदि वो कमजोर है, परंतु उसकी सोच कमजोर नहीं है। इंसान कमजोर हो सकता है, परिस्थितियां उसकी कंगाल हो सकती हैं, परंतु उसका मस्तिष्क, उसका मन यदि परमेश्वर के साथ है, उसकी सोच यदि अच्छी है, उसकी विचारधारा अच्छा है, तो आज गरीब है, परंतु कल वो गरीब नहीं होगा। कल वो गरीब नहीं होगा। लेकिन जिसकी सोच अभी बुरी है, जिसकी सोच अभी गंदी है, वो आज अमीर भले है, पर वो कल गरीब हो जाएगा। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु हमें यही सिखाता है, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारा मन अच्छा होना चाहिए। आपके पास आज पैसे थोड़े हैं, चिंता नहीं करें। आपके पास पैसे नहीं है, आप चिंता नहीं करें। आप अपनी सोच, अपनी विचारधाराओं को प्रभु से जोड़िए। आने वाला टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम होगा। आमीन। अभी बेस्ट में, वो बेटर में आप जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे हो जाओगे। और यहां पे लिखा है, यहां पे ये बात लिखी गई है, ध्यान से सुनिएगा। कोई जब अच्छी भूमि पर गिरा तो उगा। अच्छी भूमि पर गिरा तो क्या हुआ? आप कहेंगे उगा, चलिए उगा, बढ़कर फलवंत हुआ। आमीन। ये प्रक्रिया आपको पूरी करना है। परंतु हमें कुछ बहुत सारे दुख है, क्योंकि आज बीज बोए गए और वो सोचते हैं कि मैं कल ही पेड़ बन जाऊं। नहीं बन पाओगे। आज मैं बीज पाया हूं, परमेश्वर का वचन आज मैं पाया हूं, और सोचूं मैं कल ही पेड़ बन जाऊं और दूसरों को छाह दूं, ऐसा नहीं होता है। तैयारी का टाइम है मेरे प्रियो। आप मन को निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करो, यह वचन आप में जाएगा। और उसके साथ यह प्रक्रिया को पूरी करना। कौन सी प्रक्रिया? आपको पहले जमीन के अंदर जाना पड़ेगा। जब जमीन के अंदर जाओगे, मतलब ये, उदाहरण के लिए समझो, मतलब जब बीज अंदर गया तो वो क्या हुआ? मर गया। अपना स्वाभाविक देह को खत्म किया। गेहूं देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन जब वो जमीन के अंदर गया तो अपना स्वाभाविक देह खत्म कर दिया और आत्मिक देह के रूप में जी उठा। कहते हैं वो बीज मर जाता है, वो सड़ जाता है, परंतु वो कैसे उसमें से अंकुर निकलता है, ये बात कौन जाना है? वही जाना है आज। और इसीलिए यीशु मसीह ने हम आपको बताया, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, अगर आज प्रभु का वचन आप पा रहे हो तो निश्चय ही उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए, उस गंदगी के लिए हमें मर जाना है, उसे दफना देना है अंदर। और उसके बाद जब आप निकलोगे, एक सुंदर सा अंकुर निकला रहेगा और वो पौधा बनेगा, और फिर एक दिन वो पेड़ बन जाएगा जो हजारों लोगों को छांव देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके जीवन में आशीषों की घटी नहीं होगी। लोग कहेंगे अरे कितनी बड़ी आशीष इसके पास है। और लिखा है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वो आशीष का पात्र बन जाता है, भागी बन जाता है वो, और प्रभु उससे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज अपने आप को तैयार करो। अगर गहरी मिट्टी नहीं है, आप ऊपर ऊपर भाग रहे हो, तो आज आपको जरूरत है कि आप अपने अगुवे के साथ बैठें और प्रार्थना करें, उसकी बातों को मानें और उसकी अगुवाई में चलना शुरू करें। जो आपको आत्मिक लेवल की बात आत्मा में होकर बताता है, जो परमेश्वर बताता है, उसके साथ चलना शुरू करें। वो टाइम आ रहा है। अभी अंकुर हो आप, अभी आपको हमें संभालना है। अभी आप लोगों को नहीं संभाल पाओगे। आज छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो बड़े को संभाल सकता है? क्या वो जब कुछ अंकुर निकलता, मतलब जब चलने लगता है, तो क्या वो बड़े को संभाल सकता है? नहीं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो सबको संभालने लगता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। आज यदि आप अंकुर हो तो आपको हम संभालने का वचन देते हैं। आप परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके आज्ञाकारिता में बने रहें, उसके नियंत्रण में बने रहें। परमेश्वर का वचन आपको प्रोटेक्शन करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, आपके चारों ओर वो बाड़ा बांधेगा। जैसे आयुब कहता है, तेरे माता पिता ने दुआ किया। इसके माता पिता जब दुआ करेंगे तो बच्चे उसके सुरक्षित रहेंगे। मतलब माता पिता जब प्रार्थना करते हैं तो उसके बच्चे के चारों ओर बाड़ा बांध उठता है।
आज आप यदि बच्चे हो, अंकुर हो, तो चिंता मत करो, कोई रक्षा आपकी करेगा। कौन करेगा? अंकुर। जो अंकुर निकला हुआ है तो निश्चय उसकी रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति है, जिसने बीज बोया है वो उसकी रक्षा करेगा मेरे प्रियो। और जब वो पौधा बनता है तब भी उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन जब एक दिन पेड़ बन जाता है तो वो सारी पद्धति जो अंकुर निकलने के समय, पौधे होते समय जो प्रक्रिया उसके साथ हुई थी, वो प्रक्रिया अब दूसरों के साथ करता है। अब वो उसकी सुरक्षा करता है, उसको वचन देता है, उसको वचन बांटता है, उसके लिए प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, उससे घृणा नहीं करता। आपको जरूरत है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो, मेरा यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, परंतु यदि आप बगैर अगुवे के हो तो आपका जीवन सही नहीं है। यदि आपके पास कोई अगुवा नहीं है, कोई आत्मिक पिता नहीं है, तो आपका जीवन सही नहीं होगा मेरे प्रियो। आप कहीं ना कहीं टूटोगे। आपको सिखाने वाला देखिएगा, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। सिखाता है एक माता पिता अपने बच्चों को कैसे चलना है, क्या खाना है, कैसे जीवन जीना है। एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है। वही लेवल है आत्मिक लेवल। आज यीशु मसीह आपको सिखा रहा है और कहता है, मैं तो बीज बो रहा हूं मेरे बच्चे, लेकिन आप अपना हृदय तैयार कर लो ताकि वो फल लाओ। फल लाओगे। मेरा बीज बगैर फल लाए हुए बिना नहीं रहेगा। वो फल आएगा तो आएगा, 30, 60, 100, पर अपनी भूमि को अच्छा करना पड़ेगा। ना तो मार के किनारे जाना चाहिए उसका वचन, ना तो चट्टान पे जाना चाहिए, ना तो झाड़ियों में। बहुत सारी समस्याएं झाड़ियों में जाती हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना आप ये करते हैं, भैया अब हमें ये चीज चाहिए, अब ये हो रहा, अब ये हो रहा, अब ये हो रहा है। झाड़ियों में जाने का मतलब एक मानसिक तनाव। आप परमेश्वर के वचन को बगल रख देते हो और आप तमाम भौतिक जीवन को अपने अंदर जगह दे देते हो। शादी कब होना है, कहाँ होनी है, कैसी होनी है, कैसे पैसा आएगा, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, इसी टेंशन में आप अपना जीवन खत्म कर जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु आपने ये वचन नहीं ध्यान दिया, जो अच्छी भूमि पर गिरा। अरे कम से कम अपना भूमि तो अच्छा कर लेते, कम से कम अपने हृदय तो शुद्ध कर लेते। ये सामना नहीं करना पड़ता जो आज सामना कर रहे हैं। अगर अपना अच्छा भूमि अच्छा कर लेते आज, तो कोई न कोई आकर आपकी मदद कर बैठता, कोई न कोई आपकी सहायता कर देता। पर आज आप कटीली झाड़ी के नुमा अपना हृदय बना लिया है, जहां पर परमेश्वर का वचन तो बहुत है, जहां पर प्रभु का वचन तो बहुत है, पर उसकी आज्ञाकारिता, उसकी अधीनता और उसकी अगुवाई में कोई भी चलना नहीं है मेरे प्रियो। आज वो धोखा खा रहा है और एक दिन हम देखते हैं कि वो संसार की दुनिया में शराब, दारू, नशा, व्यभिचार में पड़ा हुआ है। वो फल नहीं लाया। तैयार करो आज अपने हृदय को। आज आपको अच्छी भूमि बनना है। आमीन बोलो, हालेलुया। आज आपको अच्छी भूमि बनना है, अपने आप को तैयार करना है मेरे प्रियो। आज तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपकी भूमि को अच्छा करेगा और आपको आज आशीषित करेगा। क्या आप तैयार हैं? आइए अपने यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।